हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बट आज हम टेंथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाला हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया है आप लोगों के लिए। वो वीडियो अगर आप देख के फिर इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला। तो टेंथ से इम्पॉर्टेंट जो मैं आज पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एरर डिटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे अगर आपको कहीं किसी भी सेंटेंस में ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे हैं जो पास्ट शो करते हैं, ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जो पास्ट शो करते हैं। जैसे कि आपको अगर मिल जाए यस्टरडे, अगर आपको यस्टरडे मिल जाए, यस्टरडे के साथ साथ ही अगर आपको ये मिलता है लास्ट डे, अगर आपको लास्ट डे मिल जाए, अगर आपको वंस मिल जाए, अगर आपको प्रीवियस मिल जाए, तो ऐसे वर्ड्स में जब भी आपको मतलब ऐसे पॉइंट मिलेंगे, जैसे वर्ड मिलेंगे, तो वहाँ पर अगर आप कुछ यूज करोगे बेटा, तो आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे। सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है सिंपल पास्ट टेंस का रूल, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है टेंथ से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस पॉइंट्स को पढ़ो, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या लिखा कि अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, वंस, प्रीवियस, सिंपल पास्ट टेंस, ऐसा कुछ मतलब प्रीवियस मिलता है, तो आप वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे। अब एग्जांपल देखना, जैसे वो एरर में क्या क्या दे सकता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे वो देगा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट लास्ट डे। अगर उसने ऐसा सेंटेंस दे दिया तो बेटा आप बताओ ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने दिया आई गो टू मार्केट लास्ट डे। तो मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या बताया कि अगर आपको फिर ऊपर देखो लास्ट डे, वंस, प्रीवियस, ऐसा कुछ भी अगर आपको नज़र आता हो, तो आप वहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करोगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस गो को जो है, इस गो को हमको वेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, अब ये सेंटेंस पूरा का पूरा हमारा सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब आ जाओ। अब अगर आपको ऐसा मिलता है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, देखो कौन सा ऐसा रूल क्या आता है प्रेजेंट टेंस से भी रिलेटेड। सॉरी, थोड़ा सा लगातार क्लास लेने से गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है बेटा। अगर आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड इसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम में, जैसे कि आपको ऑलवेज दिखे, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, ठीक है, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, देखते रहना बेटा, एवर, अगर ऐसा कुछ भी आपको मिलता है, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, एवर, ऐसा कुछ भी अगर आपको मिलता है, तो उस समय आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। ये याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अच्छा, कुछ ऐसे भी रूल हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको इसके साथ साथ, एवर के साथ साथ आपको ये भी मिल सकता है टुडे, ऐसी टाइमिंग मिल सकती है, नाउ भी मिल सकता है। तो ऐसे तमाम ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपको ये बता रहे होंगे बेटा कि ये सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, तो आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से याद करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए आपका अगर एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल जैसे उसने दे दिया कि आई एवर वेंट, अगर वो दे दिया तो ये गलत है, क्योंकि आपको उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा गो। या फिर हो सकता है कि वो आपकी टाइमिंग को टुडे वगैरह चेंज, टुडे भी दे देगा लेकिन सिंपल पास्ट में दे देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको याद करना है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या फ्यूचर से भी रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना है? बिल्कुल सही बात है। अभी जरा जाओ, फ्यूचर वाला देखो रूल क्या कहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट वो पॉइंट है बेटा जो आपको टेंस पढ़ने के बाद, जब सारी रूल्स आप बेसिक रूल्स पढ़ लोगे, तो उसके बाद जो एरर फाइंड करने वाला होता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो। तो अगर आप चाहते हो अच्छे से मार्क्स लाना अगर, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही आपको देखना है, और पूरा जब तक मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ तब तक आप बने रहो। और एक काम और करो बेटा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी इस बार बोर्ड अपीयरिंग करेंगे, और उनसे ये भी बोलो कि जो सीरियल वाइज, क्योंकि मैंने एक एक क्लास का अलग अलग, स्पेशली क्लास 10 पे इस बार मेरा ज़्यादा ही फोकस है, क्योंकि आप फर्स्ट बोर्ड अपीयर हो रहे हो,
तो कम से कम आपको ये जानकारी लें, और इंग्लिश का पेपर ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत बूस्ट करने वाला था। तो 80 आउट ऑफ 80 का जो मेरा मिशन चल रहा है बेटा, वो बिल्कुल ही आएगा अगर आप उस पर पूरा मन लगा के, अगर आप पेपर दे रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, तो आपका एकदम कंफर्म है कि 80 आउट ऑफ 80 होगा। और आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो ये काम। और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है विवेक इंग्लिश क्लासेस से करके, आप प्ले स्टोर पे उसे पा सकते हो। आप उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और बहुत ही कम प्राइसेस में मैंने इस नोट्स वगैरह उसमें प्रोवाइड किए हैं। क्लासेस वगैरह रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी विवेक इंग्लिश क्लासेस से करके। मैं उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड ज़रा रूल देखेंगे कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड वो रूल्स क्या होंगे जो आपको समझना है। फ्यूचर टेंस से रिलेटेड ज़रा ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर टेंस से जो भी रूल है, तो हमको पता है कि विल शैल बहुत ही ज़्यादा, अब तो खैर शैल का कोई वो इम्पोर्टेंस रह नहीं गया, लेकिन हम पढ़ेंगे तो इसमें ये जानेंगे कि इसमें रूल क्या कहता है। देखो, इससे रूल यही समझना है आपको कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, ध्यान देना, अगर प्रेजेंट, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि उसने बोला ही सेज दैट, ओके, ध्यान देते रहना, ही सेज दैट आई विल गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, आई विल गो टू होम मैंने कर दिया। अब देखो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर कैसे गलत कर सकता है। तो मान लो कि यहाँ पर उसने दे दिया, विल की जगह पे उसने वुड कर दिया। ठीक है बेटा, आई वुड गो टू होम, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सेज, देखो यहाँ पे सेज प्रेजेंट में है, तो फिर यहाँ पे वुड कैसे हो सकता है। हाँ, अगर ये सैड होता, ध्यान देना, अगर ये सैड होता तो आप यहाँ पे वुड कर सकते थे। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रहा है, मतलब कि अगर प्रेजेंट टेंस में अगर स्टेटमेंट है तो सामने वाला जो होगा वो पास्ट में होगा। अगर वुड हो जाएगा, विल को वुड में कन्वर्ट कर दोगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो विल का विल होगा। बस मेरा बताने का मतलब ये था। अच्छा, अब वो एक सेंटेंस मुझे आपको समझना पड़ेगा कि इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जो इमेजिनेशन होता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंस के लिए क्या करना होता है आपको, उसको देखना। कंडीशनल के लिए कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो कंडीशनल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो पहला तो होता है हमारा इफ़ होता है, फिर से आप देखोगे वेदर होता है, फिर आप देखोगे अनलेस होता है। ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो कंडीशनल होता है। अब देखो, अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो फिर उससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके दो रूल हैं। अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है, एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है और जैसे कि मैं बोला कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे, दोनों के दोनों सेंस जो है वो पास्ट में दे रहा है, लेकिन ये कंडीशनल है। तो अगर पहला सेंस इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल सक्सीड, समझ में आ रहा है आपको। तो एक जो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा, और एक जो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा, और एक जो होगा वो हमारा पास्ट में होगा। सॉरी, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। जैसे इफ़ यू विल डू हार्ड वर्क अब इसको आप कर दो सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि तब ये हो जाएगा हमारा सिंपल फ्यूचर। चलो गुड, मैंने कर दिया। ओके, अब ज़रा ध्यान दो, इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल गेट गुड न्यूज़। वो क्या करेगा, यहाँ पर भी तुम्हारा फ्यूचर ही कर देगा। अब तुम ये समझोगे यार सही तो है, इसलिए सही है क्योंकि दोनों के दोनों जो सेंस दे रहा था वो किस में दे रहा था, फ्यूचर में दे रहा था। लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऐसे कंडीशन में एक को हमको रखना पड़ता है सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरे को रखना पड़ता है हमको सिंपल फ्यूचर में। समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक रूल और है आपका, अगर जैसे वो इमेजिनेशन कर रहा है, जैसे इफ़ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग, तो मैं शासन करता। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे तो पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अब विल नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे वुड का यूज़ करेंगे, आई वुड रूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देखिए तुमने कि अगर पहला वाला देखो, पहला वाला सेंटेंस क्या रहा था, क्या कह रहा था, इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल गेट गुड न्यूज़। एक सिंपल प्रेजेंट में था तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में है। दूसरे वाला सेंटेंस में अगर इमेजिनेशन मतलब वर्क का यूज़ कर दिया तो आपको यहाँ पे विल नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर वुड लगाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल्स, अनलेस, अनलेस इक्वल टू होता है इफ़ प्लस नॉट। अनलेस इक्वल टू क्या होता है बेटा, अनलेस इक्वल टू होता है इफ़ प्लस नॉट। तो अगर इफ़ प्लस नॉट आ रहा है बेटा तो जाहिर सी बात है जिस सेंटेंस में अनलेस का यूज़ किया जाएगा वहाँ पे हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। अनलेस यू डू नॉट हार्ड, डू नॉट डू हार्ड वर्क, ठीक है बेटा, डू हार्ड वर्क, ठीक है, यू विल नॉट गेट सक्सेस। अब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो क्योंकि अनलेस इक्वल टू इफ़ प्लस नॉट होता है तो इस वाले सेंटेंस में ये चीज़ें नहीं रहेंगी, वो आपको ऐसे ही दे देगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हाँ नॉट यहाँ हो सकता है, दूसरे वाले कॉमा के बाद आप नॉट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अनलेस के साथ वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करता है क्योंकि अनलेस इक्वल टू इफ़ प्लस नॉट ही होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो मैंने आपको बताया ये वो रूल्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वो रूल्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम अगर स्टार्ट डे, लास्ट डे, वंस, प्रीवियस में दिया हो तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, एवर, टुडे, नाउ करके दिया है तो आप वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना। अगर आपको फ्यूचर टेंस में विल, शैल है, अगर वो पास्ट में है तो विल नहीं वुड लगाता है, अगर प्रेजेंट में है तो वुड नहीं विल का हम यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की, अगर कंडीशनल वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इफ़ आता है, वेदर आता है, अनलेस आता है। तो अगर एक सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा हमारा सिंपल फ्यूचर में हो जाता है। कब? जब सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो, कंडीशनल हो। और अगर वही इमेजिनेशन वाला अगर वर्ड्स होगा तो फिर हम वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। अनलेस इक्वल टू होता है इफ़ प्लस नॉट। अनलेस इक्वल टू क्या होता है? इफ़ प्लस नॉट होता है। तो जहाँ पर हम अनलेस यूज़ करेंगे वहाँ पे हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको वीडियो को लाइक भी करो बेटा, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उनको शेयर करो। और एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसको पुट कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।